ओके, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। माय वॉइस इज क्लियर। चैट में बता देना अगर मेरा आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रहा है तो। यस। ओके। सो यहाँ पे हैंड रेज काफ़ी सारे आ चुके हैं ऑलरेडी। वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल। यस, आज मैं वीडियो ऑन नहीं करूँगा। थोड़ा सा बाहर हूँ मैं, तो ऑडियो में कर लेंगे। कुछ कुछ वीडियोस भी ऐसे बिना वीडियो का, मेरा ओनली ऑडियो रहेगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी रहेगा, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आर्यन अहमद इज़ फर्स्ट स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगा क्या कैसे चल रहा है। आर्यन अहमद, अनम्यूट। है सर। हेलो। जी है सर। हाँ हाँ। हेलो। हाँ, सर आवाज़ आ जैसे रहा मैं है। टेंथ क्लास में सर टेंथ क्लास में कॉम्पार्ट लगा है सर मैथ्स में। तो ओके। सर इस साल जैसे एग्जाम दे देंगे, कॉम्पार्ट का एग्जाम दे देंगे हम्म। 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। तो सर ये जैसे निकल गया तो इस साल 11 में एग्जाम, ये एडमिशन हो पाएगा या नहीं? हाँ, अगर इस साल क्लियर हो गया तो इस साल 11th में एडमिशन हो पाएगा। एडमिशन सर जैसे ये कॉम्पार्ट का रिजल्ट रहेगा तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं ना होगा, जैसे नहीं कोई नहीं, कोई 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 दिक्कत एडमिशन नहीं है। लेने में? नहीं, किसी भी एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे सर ये है तो सर कॉम्पार्ट लग गया तो फिर ये साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं? हाँ, साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। जी सर। जी। ओके। जी थैंक यू सर, यही पूछना था ओके सर। ओके, थैंक यू। लेकिन वीडियो में करना जब आप घर पर होते हो, उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, ठीक है। वीडियो में करूँगा मैं जब घर पर रहूँगा, करूँगा। हमजा एज नेक्स्ट। हमजा। हेलो हेलो। यस। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरी 12th क्लास में दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके। तो सर मैं क्या दोनों में जुलाई में कंपार्टमेंट दे सकता हूँ या नहीं? ट्वेल्थ वालों के लिए एक ही सब्जेक्ट होता है, एक बार में एक सब्जेक्ट दे सकते हो, दूसरा कंपार्टमेंट अगले साल बोर्ड एग्जाम के साथ। और सर ओवरऑल रिजल्ट जो है वो कंपार्टमेंट लिखा हुआ है उसमें भी। ओके। तो 6 सब्जेक्ट अगर है तो एक अगर पास हो जाते हो। कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है। सर सिक्स सिक्स। हाँ, 6 है तो फिर ओवरऑल वो एडिशनल सब्जेक्ट होके पास हो जाएगा। बट फिर भी आपको अगर पास करना है तो अगले साल ही देना पड़ेगा दूसरा पेपर। और सर कंपार्टमेंट में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 33%। थ्योरी में अगर बात करें तो 70 में से अगर पेपर है तो 23 पासिंग होंगे आपके। और सर 23 में से मेरे 6 इस टाइम आ गए हैं, तो नेक्स्ट टाइम मेरे को 17 लाने पड़ेंगे या 23 ही लाने पड़ेंगे? 23 लाने पड़ेंगे, इस बार के थोड़ी ऐड होंगे। अब तो पेपर फ्रेश पेपर लिखोगे, जीरो से वो लिखोगे ना। ओ, पिछले ओके बार सर। के बस प्रैक्टिकल मार्क कैरी फॉरवर्ड होंगे, थ्योरी वाले नहीं होंगे। थ्योरी वाला पूरा शुरू से आपको लिखना पड़ेगा। बट सर इस तरीके से तो मेरी 1 ईयर वेस्ट हो जाएगी पूरी। हाँ, 1 ईयर वेस्ट हो जाएगी। तो अगर वैसा नहीं करना सर तो मैं NIOS का जुगाड़ देख सकते हो थोड़ा। सर NIOS में अगर 4 सब्जेक्ट है मेरे पास जिसमें मैं पास हूँ और दो हाँ में नहीं हूँ, तो दो में जिसमें नहीं हूँ उनमें दे सकता हूँ, दो में? हाँ, उनमें दे सकते हो। NIOS का डिटेल में बना दूंगा, बहुत सारा डाउट आ रहा है स्टूडेंट्स का, तो NIOS जी हम सर कर लेंगे। बनाइएगा। ओके, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे व्हाट विल बी द टाइमिंग। हाँ, मैं थोड़ा सा अभी बात करता हूँ, दो स्टूडेंट से बात कर लिया। लेट मी टॉक। थोड़ा चैट में मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। तो कल एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर, आप तो बस पेमेंट लेके पढ़ाओगे, फिर फ्री वालों का क्या होगा? यार, फ्री वालों के लिए भी क्लासेस होंगे यूट्यूब पे। उनको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ऐसा नहीं कि बस पेड वालों को ही सर्विस मिलेगा। फ्री वालों को मिलेगा, बट उनके साथ लाइव इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसे जूम में, गूगल मीट में होगा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, पढ़ाऊंगा, होमवर्क दूंगा, और फॉर्मूला शेयर करूंगा। इतना सब कुछ फ्री में नहीं हो पाएगा, बट फ्री में भी कुछ कुछ क्लास होंगे। वीकली एक क्लास हो गया, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो गया, कुछ मटेरियल्स हो गए।
एंड यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियोस। ऑलरेडी मैं 4-4 घंटे का 2-2 लेक्चर लिया हूँ, जहाँ पे पूरा फार्मूला लिस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ लास्ट ईयर। तो वो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट टुमारोज टाइमिंग। तो इवनिंग में हम क्लास रखेंगे, ताकि इवनिंग में हम पढ़ सकें, आराम से पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे, सिलेबस शुरू करेंगे बेसिक से। जूम पर होगी, कभी कभार जूम पर होगी, कभी कभार गूगल मीट पे होगी, तो दोनों डाउनलोड करके रखना। कल पहला क्लास है तो शॉर्ट क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन। टाइमिंग वही 6-7-8 के बीच में होगा, इवनिंग में रेडी रहना। आज रात को एक मैं नोटिस डाल दूंगा इन द पेड ग्रुप, ठीक है? और पेड ग्रुप में आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड थिंग अबाउट वीआईपी मिनी। तो वीआईपी मिनी का कोर्स आफ्टर 1 वीक लॉन्च होगा, जब हमारा वीआईपी स्टूडेंट्स का कोर्स हो जाता है। एक हफ्ते के बाद वो मिनी कोर्स मैं अनाउंस करूंगा। सेकेंड थिंग इज अबाउट हाउ मेनी टाइम्स। तो कभी कभी अगर अच्छा चल रहा है, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, तो हम दिन में 2-2 क्लास भी कर लेंगे, और काफी बार 2 दिन में एक क्लास करेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स। तो आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को कैसे लेके जाऊंगा ताकि आप लोग पास हो पाओगे। तो ये सब चीज़ों में आपको टेंशन लेना नहीं है, ये सारा टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? और ऑलरेडी मैं इसीलिए बता रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है स्टूडेंट्स लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम होता है। और नेक्स्ट, पेमेंट कैसे करूँ? चैट में कोई पूछ रहा है। तो पेमेंट सिंपल है, आप टेलीग्राम पे करके, मतलब फ़ोन पे में करके टेलीग्राम में स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं @आकाश दास में। सर मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कंपार्टमेंट के लिए, क्योंकि मैंने पासिंग लायक बनाया था तो भी 8 मार्क्स आए हैं, और अब मन में डर सा हो गया है। देखो, पासिंग के लिए अगर तुम पढ़ोगे ना, तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जितना टॉपिक पढ़ोगे दैट शुड बी द बेस्ट। ये मैं बताऊंगा, मैं पेड क्लास का भी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालूंगा, कुछ पोर्शन, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। कुछ लोग बोल रहे थे सर पहले का 1-2 क्लास आप फ्री कर लीजिए, वो भी मेरे माइंड में है। वो आई विल लुक इनटू दैट, पेड का कुछ पोर्शन दिखाने के लिए। क्या आप लोग भी चाहते हो सर पेड बैच क्या क्या होगा? हाँ, तो पेड में क्या क्या होगा मैंने सब ऑलरेडी बता दिया है। क्लासेस होंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, फॉर्मूला लिस्ट होगा, टेक्निक्स पता चलेगा क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज 1000 वाला कोर्स ले लूंगा तो पक्का पास हो जाऊंगा। पक्का पास गारंटी मैं नहीं ले रहा, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। मेरे पास ऐसा कोई दवाई नहीं है कि जो मैं आपको पिला दूं और अब पक्का आप ठीक हो जाओगे, पास हो जाओगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं टेक्निक, स्ट्रैटेजी, अस्त्र, ब्रह्मास्त्र जो होता है वो मैं आपको पकड़ा दूंगा, बट अस्त्र चलाना आपको ही सीखना पड़ेगा, राइट? एनसीईआरटी का मिसलेनियस भी करना है, हाँ जी। एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करोगे तो जाके आप अच्छे से अटेंड कर पाओगे। समझ पा रहे हो? सर पेमेंट का कोई और ऑप्शन है क्या? मैं अकेला रहता हूँ घर से दूर पीजी में, मैं यूज़ नहीं करता ऑनलाइन पेमेंट, ना ही मेरे फैमिली फ्रेंड में कोई कोई और ऑप्शन है तो बताइए। फिलहाल के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। पेमेंट वालों का न्यू ग्रुप बनेगा टेलीग्राम, ऑलरेडी बन चुका है उस ग्रुप में। सर सीरियसली करने पे पास हो जाएंगे? हाँ, सीरियसली करने पे पास हो जाएंगे। मुझे आपसे बात करना है, मेरे एसेंशियल रिपीट आया है। ठीक है, तो अभी तो मैं ऐड करूंगा, 1 सेकेंड रुक जाओ। ओके, हु इज नेक्स्ट? विनम्र। विनम्र तो कल बात किए थे ना? एनी मोर डाउट टुडे? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरे को एक और डाउट था। जैसे मेरे को कॉमर्स लेना है हाँ 10th हाँ में। तो एक, अभी मैं जैसे ही स्कूल खुलता है अपने सब बैच के साथ मैं अपना फॉर्म भर दूं कॉमर्स का, और साथ में कंपार्टमेंट एग्जाम की भी तैयारी करते रहूंगा मैथ्स की। तो लाइक ये मैं हाँ कर सकता हूँ? हाँ, तैयारी कर सकते हो। एंड कॉमर्स भी ले लूँ, पहले ही दिन में फॉर्म भर दूं? हाँ, वो स्कूल वालों से एक बार बात कर लोगे तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि वो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? ईस्टर्न हाइट्स पब्लिक स्कूल, मध्य प्रदेश शिवपुरी में। ओके, तो फिर स्कूल वालों से ही उनको एक बार क्लियरली जाके बात कर लो, जो ऑफिस रहते हैं या फिर जो स्टाफ रहते हैं एडमिशन डिपार्टमेंट में। तो उनको जाके बोलो, या टीचर को बोलो जो कॉमर्स में लीड करते हैं, तब वो ओके। आपको ओके। गाइड कर पाएंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट।
अनीश। ये वाले ट्रिक सीख गए हैं काफी लोग, हैंड रेज आते ही हैंड रेज कर लेते हैं। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये कह रहे थे सर प्राइवेट कैंडिडेट का ऐसे रेगुलर स्टूडेंट का तो कंपार्टमेंट का फीस शायद 300 मिनिमम रहता है। जैसे पिछले साल मैंने कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा था जब हम्म। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, हम्म। तो उस समय 300 सर मैथ्स का फीस था। तो सर प्राइवेट कैंडिडेट का मतलब फीस कितना रहता है, कुछ आइडिया है आपके आपको? हाँ प्राइवेट कैंडिडेट का भी उतना ही रहता है, लाइक मैं लास्ट टाइम भर रहा था तो वही 300 के आसपास ही था। और सर ये कह रहे थे कि मतलब क्लासेस जो होगा वो मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब पर डे होगा या मतलब वीक में कितना दिन होगा जो वीआईपी मेंबर्स हैं उनके लिए? इट विल नॉट बी वीक में कितने बार होगा, इट विल बी बेस्ड ऑन कितने घंटे होगा। अगर टॉपिक सही जा रहा है, आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, तो एक दिन में भी 3-3 4-4 घंटे आपके हो जाएंगे मल्टीपल टाइम में। मॉर्निंग में हम कर लिए, आफ्टरनून में कर लिए, इवनिंग में कर लिए। फिर आप टास्क भी दे दूंगा तो आप टास्क के हिसाब से करते जाओगे। कोई डिफिकल्ट टॉपिक है तो जिसको कंप्लीट करने में, क्वेश्चन बनाने में आपको टाइम लगेगा, तो उसमें आज क्लास हुआ, कल नहीं हुआ, वो फिर परसों क्लास होगा। समझ पा रहे हो? ओके सर, ओके। हाँ तो उस तरीके से हम जाएंगे। अगर रेगुलर करेंगे, हाँ रोज के 1 घंटे में पढ़ा दूंगा बाकी लोग की तरह, फिर मैं बोलूंगा चलो जाओ ये क्वेश्चन इतने बना दो, तो उसमें पास होना मुश्किल है। बट यस अगर हम सर। जो हो रहा है उसको ज्यादा टाइम देंगे, जो नहीं हो रहा है उसको अभी के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अवर ऑब्जेक्टिव इज टू पास द एग्जाम, नॉट टू टॉप द एग्जाम। अभी टॉप करके, मतलब टॉप करना चाहो कर सकते हो, बट फिर इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में 100% के लिए तैयारी करो। यू शुड प्रिपेयर एटलीस्ट 60-70%, ताकि आपका 33% से ज्यादा ही आ जाए। और सर ये एक डाउट और था कि मतलब अभी हम्म। तो सर कंपार्टमेंट के लिए ये सब हम लोग टच में है, और मतलब आगे इन फ्यूचर मतलब कंपार्टमेंट खत्म हो जाने के बाद रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया उसके बाद अगर टच में रहना चाहें, क्योंकि सर मतलब आपसे मतलब ये टच में रहने से कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल है सर। डीएम भी करते हैं तो बहुत मुश्किल से आप एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा अगर टच में रहना चाहे तो कुछ कुछ है क्या उसके लिए मतलब? सर मतलब ये अगर टेक्स्ट ऑप्शन भी बस अवेलेबल रहता तो। हाँ मैं तो कोशिश करूंगा यार। अभी कंपार्टमेंट के लिए मुझे दिन में काफी ज्यादा फोन यूज करना पड़ रहा है। यू विल नॉट बिलीव, आज मैंने एक दिन में 180 मैसेजेस का रिप्लाई किया है टेलीग्राम पे, तभी भी। सर और क्योंकि आज हाँ। सर क्योंकि आज मेरा भी सर इंजीनियरिंग का ही प्लान था, इसलिए मतलब हाँ। कह हाँ। रहे थे। हाँ समझ रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग कर सकते हो, इंजीनियरिंग के लिए तो रहेगा ही। अभी कंपार्टमेंट खत्म हो जाएगा तो फिर बच्चे जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक वगैरह, तो वो लोग तो मैसेज करेंगे। मैं उनका तो अभी भी करते हैं, जैसे आप लोग का तो कंपार्टमेंट चल रहा है, जिन लोगों का क्लियर हो गया है या फिर नॉर्मल स्टूडेंट्स है तो वो तो एडमिशन ले ही रहे हैं ना, तो उन लोगों का क्वेरी भी मुझे सॉल्व करना पड़ता है आकाश दास चैनल के जरिए से। तो काफी लोग ओके होंगे सर। इसमें। तो हाँ ओके मैसेज सर। करना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट सात्विक कौशल। Hello. हाँ सात्विक। Hello. हेलो। Evening, sir. Can you hear me? यस यस आई कैन हियर यू। सर एक्चुअली मेरा सर मैथ में कंपार्टमेंट आया था। एक्चुअली सर मेरा सर बाकी साइंस एंड इंग्लिश हिंदी मेरा सब में अच्छा है, 70-80 आसपास आया है। हम्म। बट सर मेरा सर मैथ का सर बेस क्लियर नहीं था, दैट्स वाई मेरा मैथ में 31 से कंपार्टमेंट आ गया है सर। एंड मेरा सर मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, बट थोड़ा मैथ में सर बेसिक क्लियर नहीं था, ऐसा सर मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गया सर मेरा। वैसे अगर मेरा हम्म। इसको 31% लेके चलेंगे तो मेरा 79% बन रहा है, बट सर इसमें कंपार्टमेंट आ गया मेरा। तो अब हम्म। बताइए सर क्या करूँ? तो अभी क्लास 12th में हो ना? नहीं सर, 10th में। अच्छा 10th में हो। हाँ 10th में तो फिर प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड होके तुम्हारा तो पास हो ही जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस बार कर लो अच्छे से तैयारी, एग्जाम दे देना। सर मैं ये पूछ रहा था सर, आप क्या 10th वालों के लिए सर कोई आप क्लासेस लेते हैं? 10th वालों के लिए तो मैं फिलहाल कोई क्लासेस नहीं ले रहा हूँ, सोचा नहीं हूँ। अगर ज़्यादा आता है मैं एक बार पोल करूंगा। अगर थोड़ा डिसेंट नंबर ऑफ रेस्पॉन्स आता है, तैयार होते हैं बच्चे, तो उनका एक कोर्स लॉन्च करेंगे मैथ्स के लिए। बट फिलहाल तो 12th के लिए है, पूरा फोकस 12th वालों के लिए है। क्योंकि 10th का ओके यूट्यूब तो वीडियो सर भी देखोगे तो हो जाओगे, बट 12th वालों के लिए थोड़ा स्पेसिफिक अटेंशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए। इट टेक्स टाइम। सर मैं ट्राई कर रहा था ऐसे ही सर यूट्यूब पे देखने, बट सर मैंने ना सर
प्रीवियस क्लासेस सही से सर कर ही नहीं थी, तो दैट्स वाई मेरा ना बेस नहीं क्लियर था। तो एक्चुअली आप कुछ आइडिया दे दीजिए मैं किस तरीके से पढूं अपने कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। आइडिया के लिए तो वीडियो मिल जाएंगे, वो मैं खुद बना के डालूंगा, जैसे सिलेबस हो गया या फिर कुछ स्ट्रैटेजी हो गया। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो यूट्यूब से डेली ये लेक्चर्स आप टाइमली देख लो, क्या सिलेबस आपको फोकस करना है, कौन सा टॉपिक आपका बेसिक्स क्लियर है, उसको पहले फोकस करो, और उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में उससे मैच करो, देन स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। अगर स्ट्रैटेजी के पीछे भागोगे तो फिर टाइम ही वेस्ट होगा। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है, फॉर्मूला कहाँ डालते हैं, वैल्यूज कैसे पुट करें, तो वो सब आइडिया आ यस जाएगा। यस सर। यस। सर तो मैं ये पूछा था, अगर स्कूल में एडमिशन लेना चाहूँ तो सर हो सकता है स्कूल में 11th एडमिशन क्लास के लिए? वो तो स्कूल ही बता पाएगा यार, स्कूल से ही बात कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट नितिन। काफी लोग चैट में बोल रहे हैं अनम्यूट मी, तो जो हैंड रेज करेगा उसी सीक्वेंस में अनम्यूट करेंगे। यस नितिन। सर 2022 में पास आउट किया था मैंने पीसीएम से क्लास 12th में ना। ओके। तो सिक्स्थ सब्जेक्ट मैथ्स में आर्ट ही आ गया था, तो उसके बाद ओके। मैंने 2000 वाला कंपार्टमेंट दिया। हम्म। फिर उसके बाद ये 23 वाला ये प्राइवेट कैंडिडेट वाला ये दिया। इसमें ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट दिया था और मैथ्स में भी आर्ट ही क्लियर करने के लिए इम्प्रूवमेंट दिया था, तो तीनों में हम्म। आर्ट ही आ गया। ओहो। सर अभी ये वाला कंपार्टमेंट खाली मैथ्स के। अच्छा। ओके। तो क्या करना है? म्यूट हो गया। तो सर ये वाला दे सकता हूँ क्या कंपार्टमेंट, ये वाला अभी? हाँ, ये तो थर्ड चांस ही हो गया, लास्ट चांस है तुम्हारा। इसके बाद नहीं होता है तो फिर पूरा साल फिर से पढ़ के सारे सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, सिलेक्टेड सब्जेक्ट और नहीं रहेगा, ऑल सब्जेक्ट यू हैव टू अपीयर। इसका मतलब ये वाला दे सकता हूँ अभी, चांस ये वाला है हाँ, अभी चांस है, दिस सीबीएसई? इज लास्ट लास्ट चांस, कंपार्टमेंट में लास्ट चांस है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वेदांग। हेलो सर। हेलो। सर मैंने पूछना था कि लाइक मेरा 6 सब्जेक्ट है और छह हाँ। सब्जेक्ट में मेरा मैथ्स में आरटी लगा है। मैं ओवरऑल पास तो हूँ, तो हम्म। मतलब बीटेक में लेने के लिए तो मुझे मतलब पीसीएम में मतलब तीनों में पास होना पड़ेगा, तो मैथ्स में पास ही होना पड़ेगा ना मुझे? हाँ, मैथ्स में पास होना पड़ेगा। तो मतलब सर वही मतलब मेरा थ्योरी में मतलब 27 स्पेसिफिक लाना पड़ेगा और 33% पासिंग चाहिए तो। हाँ हाँ, 27 स्पेसिफिक थ्योरी में लाना पड़ेगा 12th में। और ये सर पूछना था कि जैसे कि लाइक आपका वाला कोर्स लेंगे तो क्लासेस तो आवरली ड्यूरेशन पे रहेगा, तो सिलेबस आप मतलब शुरू से कराएंगे जैसे हाँ, मतलब शुरू। एनसीईआरटी के साथ? एनसीईआरटी और नहीं मतलब वो नहीं, लास्ट मैं तो चैप्टर। इजी से डिफिकल्ट में मिक्स करके करवाऊंगा। आई विल फोकस ऑन कि कौन सा कंपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है। जैसे कोई बात नहीं, तुम्हें ओके फर्स्ट लेक्चर ओके। का अगर तुम्हें कंफ्यूजन है, डाउट है, बहुत लोगों ने तो कोर्स ले लिया है क्योंकि उनको उतना बिलीव है। हम्म। अगर तुम्हें डाउट आ रहा है क्या होगा कैसे होगा, फर्स्ट लेक्चर में मैं इंस्ट्रक्शंस जो दूंगा उसका रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, पेड वाला रिकॉर्डिंग में ओके डाल दूंगा ओके। फ्री में, ताकि जो लोग और इंटरेस्टेड होंगे उसके बाद वो लोग भी आ पाएंगे। और सर मतलब वो लास्ट तक एग्जाम के पहले तक आप मतलब पूरा सिलेबस के हिसाब एग्जाम से के पहले करिकुलम तक, पढ़ा यस। दोगे ना? यस यस, एग्जाम के पहले ओके तक। सर। और फिर रिवीजन भी होगा, सब चीज़ होगा। ओके सर, यही पूछना, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अरविंद। अरविंद इज देयर? नहीं। हेलो। हेलो। यस। गुड इवनिंग। सर मैं गुड। प्राइवेट कैंडिडेट, केमिस्ट्री में मेरा आरटी लग गया कंपार्टमेंट, तो सर फॉर्म हम्म। कहाँ से फिल होगा? फॉर्म आ जाएगा, लिंक आपको सीबीएसई की वेबसाइट में।
सर केमिस्ट्री के लिए कोई बैच चलाते हैं सर कंपार्टमेंट के लिए? नहीं, केमिस्ट्री के लिए कोई बैच नहीं चलते, मैं तो मैथ्स के लिए चलाता हूँ बस। सर फॉर्म खुद फिल कर सकता हूँ क्या? हाँ, खुद फिल कर सकते हो। फॉर्म फिलअप में फिर मदद चाहिए तो फिर उसका भी अलग से मैं बोलता हूँ, अगर रहता है तो अवेलेबल मैं कर दूंगा। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। किसी को कंपार्टमेंट कोर्स रिलेटेड कुछ और डाउट है? क्योंकि ऑलरेडी भी 50 स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं, तो किसी को अगर कुछ डाउट है तो आस्क मी। एनी मोर डाउट रिगार्डिंग कंपार्टमेंट कोर्स? सर एक और चीज़ पूछना था कि ये जो फॉर्म फिलअप के टाइम में जो रोल नंबर और मार्कशीट यूज़ करेंगे 2022 वाली यूज़ करेंगे या ये 2023 वाली? कौन सा था जिस आपका, क्या था? नितिन नाम से है ना? हाँ, नितिन था। मतलब कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये अभी सेकंड अटेम्प्ट है ये प्राइवेट कैंडिडेट वाला। ओके ओके, तो प्रीवियस रोल नंबर डाल दो, मतलब वहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। वर्क कर रहे हैं इसमें। प्रीवियस रोल नंबर डालोगे तो डेटा दिखा देगा तुम्हें। अच्छा थैंक यू सर। यस, ओके। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। यस। सर मैंने क्लास 12th का अपना एग्ज़ाम दिया था ईयर 2022 में, और ओके मुझे कंपार्टमेंट लग गया था एक एग्ज़ाम में, एक ओके सब्जेक्ट में, सॉरी। ओके। तो मैंने इस साल भी प्राइवेट कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया था, बट वो क्लियर नहीं हो पाया, एक सब्जेक्ट ही। कौन सा था? तो मैंने, सर केमिस्ट्री था। ओके। सर एक ही सब्जेक्ट में आरटी लगा है सेकंड चांस में, तो क्या मेरा अब थर्ड चांस हो सकता है? हाँ, थर्ड चांस तो मिलेगा आपको। सर पक्का मिलेगा ना? क्योंकि हमने एक स्कूल में बात की थी, तो वो लोग हम्म बोल रहे थे कि दो दो ही चांस होते हैं, थर्ड चांस नहीं होता है। 3 चांस होता है टोटल, बच्चे तो देते आ रहे हैं काफी साल से। यस सर, तो वो थर्ड चांस अभी जब कंपार्टमेंट एग्जाम होंगे तो तभी होगा ना, जून और जुलाई में? हाँ, जून जुलाई में जो एग्जाम होगा, क्योंकि आपने पहला एग्जाम दिया होगा 2022 बोर्ड्स में, बट उसका यस सर। कंपार्टमेंट तो जुलाई में दिया होगा ना, तो जुलाई हो गया तो आपका पहला अटेम्प्ट। फिर अभी प्राइवेट कैंडिडेट यस। बन के बोर्ड एग्जाम के साथ दैट इज योर सेकंड अटेम्प्ट, और अभी जो होगा दैट विल बी योर थर्ड अटेम्प्ट। यस सर। हाँ सर सर तो वो हो जाएगा ना अटेम्प्ट पक्का इस बार, थर्ड हाँ हाँ, अटेम्प्ट? अटेम्प्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। यस, काफी लोग हैं आपके तरह, तो काफी लोग हैं जिन लोगों का थर्ड अटेम्प्ट है अभी। यस सर, ये डाउट इसलिए ही आ रहा है क्योंकि कोई यूट्यूब पे इसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है, ना कोई वीडियो बना रहा है, मैसेज कर रहे हम्म। हैं तो कोई सीन नहीं कर रहा है। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था, बट आपने सीन नहीं किया, तो ओके, इस वजह से टेलीग्राम पे करा है कांटेक्ट नहीं क्या? हो पाया। सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। नहीं नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज कर लो, टेलीग्राम पे मैं रिप्लाई 1-2 दिन में दे ही देता हूँ। आज तो खुद मैंने 200 मैसेज रिप्लाई करा है, और फिर भी 40-50 मैसेज और भी हैं। तो सर ए- ये कंपार्टमेंट थर्ड चांस वाले फॉर्म कब आएंगे? ये अभी ही आएंगे, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे सारे फॉर्म। सर बता थर्ड दूंगा सारा चांस वाले अपडेट। भी आ जाएंगे ना इसमें? हाँ हाँ, सारा एक ही, मतलब एक ही फॉर्म आता है प्राइवेट कैंडिडेट के लिए, जिसका दूसरा चांस हो, तीसरा चांस हो, सब एक ही फॉर्म आता है स्कूल वालों ओके के सर। लिए। सर हाँ। अगर हम्म सर अगर हो सके तो आप ये वाले जो अभी फॉर्म आएंगे, आप इस हम्म पर एक वीडियो बना देना। वीडियो बना दूंगा, यस। ओके सर, थैंक यू ओके सर। ओके, थैंक यू। कुछ लोग और भी हैं क्या? कमेंट में बताना एक बार, थर्ड अटेम्प्ट वाले, जिन लोग का थर्ड अटेम्प्ट होगा इस बार। अभी तो इससे पहले भी आया था। ओके, अनीश का है, अभिषेक कुमार गुप्ता का है, शुभम का है। ओके, काफी लोगों का है। ठीक है, नेक्स्ट शुभम केशवानी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली मेरा एसेंशियल रिपीट आ गया है, तो क्या मैं हम्म। कंपार्टमेंट के लिए तो एलिजिबल नहीं हूँ? कौन से सब्जेक्ट में? सर एसेंशियल रिपीट आ गया एक्चुअली।
3 ओके। सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। हाँ, 12th में। यस सर। ओहो, 3 सब्जेक्ट तो फिर नहीं होगा, तुम्हें अगले साल देना पड़ेगा सब। ओके सर, एक्चुअली हम्म मैं NIOS का पता कर रहा था, तो उसमें ये था ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट वगैरह हो जाएगा। हम्म। लेकिन इशू ये था, ये यूट्यूब पे लोग 100% पास करा देंगे, वो सब कर रहे थे एक्चुअली। हम्म। तो वही समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। एक सर बार मेरा एनआईएस जेई का में मैं, हाँ हाँ, जी में हाँ, मैं जेई में पता नहीं बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू जो लोग थे कितना मेरे आया है? स्कूल के। सर मेरा 66 परसेंटाइल आया। ओके। हम्म, और सर जैसे एक ये चीज़ तो हो गई, और सर जैसे मेरा एक्चुअली कंप्यूटर 18 नंबर है मेरे कंप्यूटर में, और मैं श्योर हूँ कि मैं पास तो हो जाऊंगा। तो हाँ इसका तो रिवैल कल शायद सुबह तक आ जाएगा, 16 तारीख है ना कल। हाँ, तो वो कल तो शुरू हो रहा है मैं, रिवॉल्यूशन। हाँ, तो जैसे मैं उसको भर दूंगा तो शायद हो सकता है ये निकल जाए। हम्म। ट्राई करना, तो अगर निकल जाए तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट 100% ना? हाँ हाँ, 2 सब्जेक्ट में होगा तभी कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल, नॉट फॉर 3। ओके सर, जैसे आपको क्या लग रहा है एज एन एग्जामिनर, या आपने इतने सारे समय से देखा होगा कि बच्चे लोगों का होता है 18-19 नंबर पे, तो वो क्या निकल जाते हैं ऐसे? चांसेस है, डिपेंड्स ऑन द एग्जाम सेंटर। कुछ एग्जाम सेंटर में इस बार मैंने देखा कि पेपर केमिस्ट्री का काफ़ी टफ चेकिंग हुआ है, मैथ का काफ़ी टफ चेकिंग हुआ है, बहुत सारे बच्चे मैथ्स में फेल हो गए। और कंप्यूटर का हम्म। हो जाना चाहिए मोस्टली, अगर देखा जाए दैट डिपेंड्स ऑन द पेपर, तुमने कैसे लिखा है, एग्जामिनर फ्रेंडली ओके। लिखा है या ज़्यादा कटिंग वटिंग है, या स्टेप वाइज हाँ लिखा हाँ। है। तो एटलीस्ट कुछ भी अटेम्प्ट करते हो, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। कुछ भी अटेम्प्ट करोगे हम्म। तो वो नंबर देके करवा देते हैं, मिनिमम तो पास मार्क तक पहुंचा देते हैं। ओके सर, पास तो हो जाऊंगा ना, मतलब कंप्यूटर में? तो कंप्यूटर है तो डिपेंड करता है ना, जैसे मैं मैं अभी कंफर्म कैसे कह सकता, ना मैंने पेपर लिखा है ना मैंने पेपर देखा है। ओके हाँ, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस से हो सकता है ना, 50 ऐसे परसेंट चांस होता है, एक्चुअली। हाँ ऐसे हो होता है, मैं बोल सकता हूँ कि इम्पॉसिबल चीज नहीं है। ऐसा होता है, हम्म। रीचेकिंग में पास होते हैं बच्चे। बट फिर ओके स्पेसिफिक अबाउट यू आई कैन नॉट गारंटी। ओके हाँ ओके सर, अब जैसे एनएस के ऊपर वीडियो ऑन डिमांड के ऊपर बना देंगे ना? हाँ हाँ, मैंने इसके ऊपर आ जाएगा ऑन डिमांड वीडियो। ओके, कब तक आ हाँ, जाएगा जैसे एक्सपेक्टेड? क्योंकि इसका जून में फॉर्म निकल जाएगा, ये मेरे घर इसी के हफ्ते आ पास जाएगा, एक इसी एनआई। इसी हफ्ते आ जाएगा। ओके ओके। और सर जैसे NIOS के लिए बोलते हैं 11th 12th दोनों आता है, वो मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में आया है, तब तो करना पड़ेगा भाई, और क्या कर सकते हैं। 1 महीने में कैसे होगा, 15 दिन में वो भी? वो होता है थोड़ा सा, वो कंपैरेटिवली इजियर होता है सीबीएसई बोर्ड से। सर पता नहीं सर, वो मेरा निकल जाए, वो तो मैं वही चाहता हूँ, कंप्यूटर निकल जाए बस। हाँ, वो निकल जाए तो फिर हो जाएगा। तो सच में एक एकदम एक ग्रेटिट्यूड, और वो बोलते हैं ना, एक भूखा शेर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार, एकदम वैसे टाइप की फील हो रही है मेरी तो। समझ सकता हूँ मैं, अभी तो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे ही हैं। हम्म, ठीक सर, आप हाँ एक बार जी। अपने कोई फ्रेंड से पूछिए ना, जो एकदम कंप्यूटर वगैरह का पेपर चेक करता हूँ, एक बार मेरे लिए प्लीज। ओके, मैं पता करके बताता हूँ। ओके ठीक है सर। सर ओके, कब तक थैंक पता चल जाएगा? यू। दो हम्म, तीन दिन में यूट्यूब पे पेपर चेकिंग वीडियो डाल दूंगा। ओके ओके, ओके। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सो मच, सॉरी। यू। ओके, थैंक यू। और 10 मिनट बचा हुआ है इस मीटिंग में। काफी लोग पूछ रहे थे कैन वी पुट कंपार्टमेंट रिजल्ट फॉर रीचेकिंग। हाँ, कंपार्टमेंट रिजल्ट भी रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो। ट्राई करना वहाँ पे लॉग इन करके, कल सुबह तो आ ही जाएगा, 16 तारीख है। आज रात को हो सके तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, कल सुबह डाल दूंगा रिगार्डिंग द रिवैल्यूएशन रीचेकिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस। लास्ट ईयर मैंने डाल रखा है, इस बार मैंने डाला नहीं है इसीलिए। डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वहाँ पे। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में क्या होता है ना, दे डोंट लाइक, वो चेक नहीं करते तुम्हारा पेपर। ओके, दे डू नॉट चेक योर पेपर अगेन, दे जस्ट काउंट योर मार्क्स। मार्क को काउंट करते हैं कि जिस जिस जगह पे मार्क्स मिला है वो सारे ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसके लिए लेते हैं 500 रुपये। फिर आपको फोटो कॉपी मंगवाना है तो वो पर पेपर का लेते हैं 700 रुपये। फिर आपको चैलेंज करना है कि हाँ, फलाना डिकाना क्वेश्चन में आपको मार्क्स चाहिए। समझ रहे हो? तो फिर उसके अलग से कोई एक क्वेश्चन के 100 रुपये ऐसा कुछ लेते हैं।
तो प्रोसेस तो अल्टीमेटली महंगा ही है। अब सीबीएसई को री इवैल्यूएशन के लिए काफी लोग इतना पैसा दे रहे हैं, कोर्स के लिए कुछ लोग को 1,000 रुपये ज्यादा लग रहा था। खैर, कोर्स तो ऑलरेडी सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। 12th कंपार्टमेंट क्लियर करने मेनली किस पर फोकस करना चाहिए, बता दूंगा यार, आराम से एक एक बताऊंगा। नेक्स्ट और 2-3 स्टूडेंट से बात करते हैं। शुभम केशवानी। सर जैसे अभी आपने बताया कि वो हो जाएगा करके ये रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में, तो आपने तो प्रोसेस पूरा अलग ही बताया कि वो मार्क्स को ही वेरीफाई करते हैं, तो हम्म। कैसे निकले फिर? क्या क्या? सर जैसे आपने बताया कि रीवेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, वो लोग मार्क्स को बस दिया गया है या नहीं दिया गया है, मार्क्स को बस कैलकुलेट करते हैं, दैट्स इट। हाँ हाँ। तो उसमें तो काफी फिर बार, मेरा जैसे कंप्यूटर। हाँ हाँ, हम्म। बोलो। तो तो जैसे उसमें कैसे निकलेगा कंप्यूटर का, क्योंकि उसमें हो सकता है एग्जामिनर ने चेक ही नहीं किया हो या कुछ। उस केस में अगर चेक नहीं किया है तो वो भी चेक होगा ना कि चेक हुआ है या नहीं हुआ है, तो फिर चेकिंग भी होके मार्क्स उसके एलोकेट हो जाएंगे अगर चेक नहीं हुआ होगा तो। बट सही में वो कॉन्सेप्ट सही है गलत है, या फिर दोबारा मार्क मिलना चाहिए ज्यादा मिलना चाहिए, वो रीजन लिख के तुम हम्म। बाद में भेजोगे। ठीक है। यार बहुत डर लग रहा है तो। अरे टेंशन नहीं है, कुछ केस में हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मान्या। हेलो सर। हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। सर मैं ये कह रही थी कि मैंने अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था, हम्म। और उसमें मेरा फिजिकल मतलब मेरे टोटल 6 सब्जेक्ट थे, ओके। और जिसमें से फिजिकल एजुकेशन मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था क्लास ओके। 12 में, ओके। और पीसीएम था मेरे पास, और वेब एप्लीकेशन। ओके। तो सर मेरे जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में मेरे फिजिकल एजुकेशन को एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस करके मैथ्स को उसमें डाल दिया था, हम्म। और जो ऊपर मेरे मेन सब्जेक्ट थे फिजिकल एजुकेशन को भी उसमें डाल दिया था, तो उसमें मेरी 70% आ रही है, और जो ओके। मैथमेटिक्स है उसमें आरटी लिख दिया है, और आरटी। रिजल्ट में ओके। ओवरऑल पास लिखा है। ओके। और मुझे सर आगे बीसीए करना है, तो मुझे ओके। मैथ्स का पेपर देना चाहिए, रीटेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर देखो फ्यूचर स्कोप के हिसाब से देखा जाए, अगर जाते हो तुम हायर एजुकेशन के लिए, अगर बीसीए ने एमसीए हो गया और वो अच्छे कॉलेज में मिल गया आपको, बीसीए हो गया या एमसीए हो गया, तो फिर वो लोग डिमांड करते हैं कि दिखाओ और मैथ्स में पास होना पड़ेगा। बट अगर आपके लोकल में कोई है, जान पहचान है, वो मान जाएंगे, तो ऐसे कॉलेजेस वाले बिना मैथ्स का भी अगर ओवरऑल में पास है तो दे विल एडमिट यू। बीसीए में हो जाएगा, बीटेक में अच्छा। नहीं हो पाएगा, बीटेक में कंपलसरी मैथ्स पास होना ही पड़ेगा। अदरवाइज तुम्हारे जितना भी हाँ अच्छा जी। कॉलेज में हो, दे विल डिनाई योर एडमिशन। अच्छा, तो हाँ मतलब जी। बीसीए में एक कंफ्यूजन है, डाउट है कि मतलब हो भी डाउट है जाएगा दैट, नहीं भी हो पाएगा। हाँ वो डिपेंड्स ऑन द कॉलेज, क्योंकि मैंने देखा है काफी कॉलेज अलाउ कर देते हैं, कुछ कॉलेज अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा, तो मतलब मैथ्स का देना पड़ेगा। मैथ्स का देना पड़ेगा इन द सेंस कि जो कॉलेज तुम टारगेट कर रहे हो वो कॉलेज वाले क्या कहते हैं, उनसे एक बार बात कर लो, जहाँ पे एडमिशन लेने का सोच हाँ रहे हो जी। या सोच रखा है। जी सर। टॉक टू देम वंस। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ओके, थैंक यू सर। और सर एक और चीज़, हाँ। मैं अभी वीआईपी कोर्स मैंने अपना लिया नहीं है, अगर मैं ओके। कल लेना चाहूँ तो मैं ले सकती हूँ? हाँ, कल परसों तक टाइम रहेगा, और 1-2 दिन ही रहेंगे, क्योंकि कल से मैं क्लास शुरू कर दूंगा, ज़्यादा डिले होगा तो फिर कोर्स पीछे छूट जाएगा ना। और वैसे भी एक ही हाँ महीना जी हाँ टाइम जी, है, ठीक। एक महीना में अगर 5 दिन भी चला जाएगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। 5 डेज आउट ऑफ 30 डेज हाँ मेक्स लाइक ज़्यादा ही टाइम चला जाता है। हाँ जी। तो हाँ सर मतलब ये जो रिजल्ट निकला है इसमें मतलब मैं पास हूँ ना, बस मैथ्स का आरटी आ हाँ गया है? हाँ, ओवरऑल तो यू आर पास, मैथ्स में आरटी आ गया। तो अच्छा, वो टॉप 5 सब्जेक्ट के काउंट होते हैं ना वैसे तो? हाँ, टॉप 5 सब्जेक्ट से काउंट होते हैं, इसीलिए तो वो एडिशनल में डाल दिया मैथ्स। हाँ जी। और सर एक और चीज़, अगर बीएससी करना चाहूँ मैं मैथ्स को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में, तो उसमें भी हम्म। कोई इशू आएगा? उसमें कुछ इशू नहीं आएंगे, वो तो आपके फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो जिसमें करोगे वो कंसिडर होंगे, ओवरऑल तो अच्छा पास अच्छा। ही हो। हाँ। अच्छा अच्छा।
ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू। नेक्स्ट, और एक या दो स्टूडेंट, टाइम 3 मिनट है। हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मेरा नाम सुखदा केलकर है। ओके। एंड मैंने अभी हाल ही में मेरा बोर्ड एग्जाम दिया था। आई एम इन क्लास 12, तो मेरा फिजिक्स में आरटी आया है। ओके। और मतलब मैंने उसमें मुझे 7 मार्क्स आया है। पर ओके। सर मैंने ना पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, ठीक है। हम्म। और आई एम श्योर कि मुझे एटलीस्ट 20 मार्क्स तो मिलना चाहिए उसमें, मतलब हम्म। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो। हम्म। तो मैंने एमसीक्यूज चेक किया तो उसमें मुझे सिर्फ 5 मार्क्स आ रहा है। ठीक ओके। है, लेकिन बाकी का जो थ्योरी पेपर है उसमें अभी सीबीएसई का जो रूल है कि हाफ हाफ मार्क हर एक क्वेश्चन के लिए देना चाहिए इफ यू हैव अटेम्प्टेड द ऑल द क्वेश्चंस। हम्म। तो टोटल 35 क्वेश्चंस है, तो एटलीस्ट 15 मार्क्स तो आ जाने चाहिए ना सर। हम्म। और मुझे लगता है कि मैं अगर रीवैल्यूएशन के लिए डालूंगी पेपर तो मैं क्लियर हो जाऊंगी। तो सर आप क्या लगता है इस पे? रिवॉल्यूशन के लिए अगर मार्क्स नहीं मिला है या कहीं पे मिला है वो ऐड नहीं हुआ है, तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क जो पहला स्टेप है उसमें वो नहीं कवर हो सर, मैं जाएगा। सोच रही हूँ कि थर्ड वाला जिसमें 100 रुपीस पर क्वेश्चन डाल के रीवैल्यूएशन के लिए डालना है। वो स्टेप तक पहुंचने के लिए यू हैव टू गो थ्रू फर्स्ट 2 स्टेप्स, डायरेक्टली यू कैन नॉट रीच थर्ड स्टेप। अच्छा। हाँ, तो उनका प्रोसेस है, एक बार पढ़ना वो सर्कुलर। मैं आज वीडियो बना के सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ। काफी लोग को यही डाउट होता है, लास्ट टाइम भी हुआ था। बट यू कैन ओके। नॉट डायरेक्टली रीच थर्ड स्टेप। तुम्हें फर्स्ट स्टेप के लिए पहले वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, देन यू हैव टू गेट द फोटो कॉपी, देन पर क्वेश्चन 100। ओके। विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन पेपर हाउ कैन यू से कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन में इसलिए मार्क मिलना चाहिए। यू माइट नॉट बी अच्छा। रिमेम्बरिंग ना किस क्वेश्चन में क्या लिखे हो, हाँ कहाँ पे सर। लिखे हो। हाँ You सर। have to get the photocopy. After that, the third step, per question 100 rupees. ओके। तो Yes. सर मतलब अगर मेरा फर्स्ट स्टेप वेरीफाई हो गया तो ही मैं सेकंड स्टेप पे जा सकती हूँ? हाँ, अगर फर्स्ट स्टेप से तुम सेटिस्फाई नहीं हो, अगर कुछ मार्क्स बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, कुछ भी होता है, इफ यू आर नॉट अच्छा। satisfied then go for the second step. Even if you are ओके। satisfied then also you can go for third step. ओके सर, मेरा और एक डाउट था कि अभी मैं ये कंपार्टमेंट एग्जाम जुलाई में देने वाली हूँ। हम्म। तो सर एग्जाम कैसा होता है? फिजिक्स का इजी होता है या टफ होता है? पेपर, क्वेश्चन पेपर की बात। क्वेश्चन पेपर will be average मतलब सर paper. मैं आपको हाँ। क्या बताती हूँ कि हाँ। आई एम एन एवरेज स्टूडेंट लेकिन आई एम अ हम्म। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ओके। मतलब मेरा फिजिक्स में कैसा है कि मैं मतलब मैं भले ही मेरा कैसा है कि मेरा मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स का रिवीजन हो गया है। सिर्फ ओके। कितने 14 चैप्टर्स है तो उसमें से 6 जो चैप्टर्स है वो मेरे अच्छे से नहीं हुए हैं। तो ओके। अगर मैं पूरा पोर्शन लेके रिवीजन भी कर लूँ अच्छे से, सैम्पल ओके। पेपर्स लेके सॉल्व कर लूँ, तो मेरा हो जाएगा ना सर क्लियर? हाँ, क्लियर तब तो क्लियर हो जाएगा। और कंपार्टमेंट पेपर का चेकिंग जो होता है दैट इज कंपैरेटिवली इजियर, मतलब थोड़ा लाइट चेकिंग होता है। कोशिश करते हैं कि ओके। सबको मार्क्स मिल जाए। तो सर मतलब अभी मतलब पास होने के लिए तो सिर्फ 20 मार्क्स ही चाहिए। तो हम्म। एमसीक्यूज का अगर हम लोग ध्यान में भी नहीं रखते तो 50 मार्क्स का पेपर बचा। तो हम्म। उसमें थ्योरी में अगर हमने मतलब लाइक अच्छा भी लिखा, लाइक 10 मार्क्स लिखा, 15 मार्क्स का भी लिख दिया हमने, और मतलब हम्म। बाकी का हमने लाइक लिखा, मतलब वी हैव अटेम्प्टेड एवरी क्वेश्चन, तो हम्म। भी मार्क्स मिल जाएगा ना? हाँ, तब भी मार्क्स मिल जाएगा। और सर ये आपने जो अभी बताया री इवैल्यूएशन का प्रोसेस, तो सबसे पहले हमें री Okay, hi everyone. Am I audible? Give me a yes in the chat section. Okay. Yes. So Anish, you have already spoken, na? Sohan Pradhan, let's start. Sohan. Hello. Yes. Uh, Good evening, sir. Good Sir, evening. yes, sir. Sir, this year 2023 साल सर मैंने अभी 12th का बोर्ड एग्जाम दिया था। हम्म। सर मैथ में सर मेरा आया है टोटल 12 मार्क। Okay. सर
सर मैंने सर टोटल 35 क्वेश्चन में से सर टोटल 35 मैंने अटेंड किए थे सर। हम्म। उसमें से जब मैंने घर में आके चेक किया था तो सर MCQ 20 में से मेरा आ रहे थे सर 9 मार्क्स। ओके। और और सर मैंने सर बाकी सर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर हम्म। उसमें तो मैंने सर स्टेप्स में भी लिखा था। हम्म। पर सर उसका स्टेप मार्क्स मुझे मिला नहीं। तो ओके। सर और सर मेरा इसमें कंपार्टमेंट भी लग गया है। तो हम्म। सर कॉपी रीचेकिंग के लिए भेजूँ या फिर कंपार्टमेंट टू सर समझ में नहीं आ रहा है। रीचेकिंग के लिए डालना चाहो तो डाल सकते हो, फिर श्योर एनफ कि हो ही जाएगा। नहीं सर, पर सर मैंने क्या नाम है सर सारा क्वेश्चन मैंने अटेंड किया है हम्म। सर। और सर स्टेप्स मैंने भी बहुत ज्यादा लिखा है मैंने। पर हम्म। समझ नहीं आ रहा है सर सब्जेक्ट में सर 2 मार्क ऐसे 3 मार्क कैसे मिल गया है। तो हो सकता है ऐसा, मतलब उनकी तरफ से मिस्टेक हो सकता है, या फिर आंसर जो लिखे हो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। सर एटलीस्ट हाफ मार्क तो मिलने चाहिए था ना। तो मिलने चाहिए थे, काफी जगह पे डिफिकल्ट चेकिंग होता है ना। ये तो सर। सेंटर पे भी डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन ए लॉट ऑफ फैक्टर्स, काफी ज्यादा ये चीजों सर। पे डिपेंड करता है। यस। ये सर मैंने आपका ये जो कोर्स मैंने एनरोलमेंट किया था ओके। सर प्लीज थोड़ा ट्राई कीजिए सर। जो सर ज्यादा वेटेज सब्जेक्ट है जिसमें मतलब स्कोरिंग थोड़ा इजी होता है हम्म। सर थोड़ा उसको थोड़ा सर प्रैक्टिस करवाने के लिए। ऑब्वियसली वही होगा, ये सब कहने की बात नहीं है, मुझे पता है ये कौन सा करवाना है कौन सा नहीं करवाना है, इसीलिए तो इतने बच्चों को लेके बैच कर रहा हूँ इतने सालों से। तो आई विल सर फोकस मतलब जिससे स्टूडेंट्स को अच्छा मिलेगा। ये सर इस ऐसे सब्जेक्ट सर जो कि मतलब इजीली सर पास हो सके। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ। ये सर ओके। एक्चुअली सर मतलब मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ सर। इतना सारे क्वेश्चन अटेंड करने के बाद भी ऐसा कैसे आ गया। बस अटेंड नहीं करना होता है, फिर एनरोल्ड इन द कोर्स मैं आपको बताऊंगा। बस अटेंड करना नहीं होता है, अटेंड करने का भी तरीका यस सर। होता है, कैसे लिखोगे तो नहीं थोड़ा मार्क्स सर फेचिंग मेरा हो जाएगा। टोटल मेरा 65 मार्क्स आ रहे ओके। हैं। 69 में से सर मेरा टोटल 5 सब्जेक्ट है। तो हम्म सर मेरा मैथ में कंपार्टमेंट ही सर लग गया है। समझ रहा सर हूँ। यही प्रॉब्लम है ओके ओके, ये हो सर। जाएगा, डोंट वरी। ओके सर थैंक ओके। हम्म। आर्यन सिंह। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। मेरा ट्वेल्थ ट्वेल्थ में पास आउट, तो इसमें मेरे को इको है और एक मैथ्स मेरी आई है CBSE बोर्ड में। हम्म। तो मैं जुलाई में एग्जाम री का एग्जाम होगा, तो इसमें मैं दोनों देता हूँ या एक ही देना पड़ेगा? क्लास ट्वेल्थ में हो ना? यस सर। हाँ, तो क्लास ट्वेल्थ में एक दे सकते हो, दो नहीं दे सकते। और मेरा मैथ्स एडिशनल सब्जेक्ट था, उसकी भी RTR रखी है। समझ रहा हूँ। तो दो सब्जेक्ट में आरटी है तो यू कैन अपीयर इन वन, नॉट इन टू। और मान लो जो मैंने आगे देने की जरूरत नहीं है ना? आवाज नहीं आया, क्या बोले? जो मैंने इस जुलाई में जो RT दे दिया, हम्म। उसमें अगर मैं पास हो गया तो फिर मेरे को अगला RT देने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, अगला आरटी देने की जरूरत नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट का RT देने की जरूरत नहीं है? दूसरे सब्जेक्ट का देना होगा ना, जिसमें दे दिया हो वो दोबारा क्यों दोगे, जिसमें पास हो जाओगे। नहीं, एक RT तो दे दी ना, तो फिर एक एडिशनल सब्जेक्ट में RT आ रखी है और एक मेन इको में आ रखी है। ओके। हाँ, तो मान ओवरऑल लो में, अभी पहला। ओवरऑल में तुम अगर दोनों में पास होना चाहते हो यू हैव टू अपीयर इन टू। अगर तुम्हें बस ओवरऑल पास होना है तो एक में दे दो, एक में पास हो जाओ, तो जो एडिशनल सब्जेक्ट कंसिडर हो जाएगा वो पास, वो तो आरटी ही रहेगा, बट ओवरऑल में यू विल बी डिक्लेयर्ड पास। अब ओवरऑल में फेल दिखा रहा होगा ना? हाँ, ओवरऑल कंपार्टमेंट दिखा रहा है, मेरे को BCA करनी है। हाँ, तो डिसाइड कर लो कि उसमें
अगर तुम्हें नहीं चाहिए सब्जेक्ट, कॉलेज अलाउ कर रहा है, तो एक में पास होके बस बीसी एडमिशन कर लेना है इसी साल। ओके सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट उबैद। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ यस। सर। मैं फर्स्ट टाइम स्पीक कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा स्टटर भी कर सकता हूँ सर। मेरा बस यही डाउट है कि ये जो टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है एनसीईआरटी हम्म वेबसाइट्स पे, हम्म। ये सिलेबस रिवाइज करके है ना? हाँ, सिलेबस नहीं, सिलेबस रिवाइज करके नहीं, टेक्स्ट बुक तो है वहाँ पे, जो जो डिलीटेड टॉपिक्स है दैट आई विल मार्क आउट, क्या क्या Okay, डिलीटेड sir. है। I हाँ। have already sent you the textbook links, so you can check out through my inbox. ओके, यू हैव सेंट ऑन टेलीग्राम। Yes, sir. And second thing is, sir, when you will take classes, days, date, and Tomorrow in the first class I will mention everything. In the VIP first class I will mention all the details. okay, sir. I have one more doubt, sir, Yeah. regarding what are the timings, sir? Because I want to match the timings in this country. So, what are the timings? Like, can you Uh, please? what's your time zone right now? Right now here it's 9:21. 9:21 p.m. Yes, yes, sir. Okay, It's night. so yeah. So the timing will be around 6, 7 or 8 p.m. in the evening. So Okay, you sir. are Okay, sir. 1.5 hour lagging, right? Sir, 9:10. yeah, you can say, sir, but I have Two and a already half. failed. I have already failed 1 year, sir. This is my second year, sir. Oh, this is your second year. Okay. Yes, sir. This is my second year, and I have managed to pass in other subjects, and Mm-hmm. uh, only my one subject is this thing, like RT, mathematics. Okay, That's it. maths. Okay. So Okay, yeah, the sir. class timings will be 6 to 8 p.m. In between 6 to 8 p.m. On some days, I might take class in the morning or afternoon hours. On maybe Okay, sir. Saturdays I'm and ready. Sundays. I'm ready at any time, sir. Sir, but where can I like? Where should I start now? Should I start doing my NCRT books from now only? From now only you can start NCRT. Or otherwise, wait till tomorrow. Tomorrow in the first class, I will Okay, clear sir. all the doubt, what to cover, what Sir, not to cover. can you please send this thing, what will say, this formula sheet, everything on the Telegram group, so it will Everything, be easy yes, for other yes, students yes. to grasp. Everything I will Okay, sir. send it. I don't want to take much time because it's very less time, so I'm muting myself. You can continue, sir. Okay, thank you. Next. 10 minutes तो हो ही गया. Sukhada was saying something in the last session, so let her complete. Yes sir, actually I was saying that मेरा फिजिक्स में कंपार्टमेंट लगा है, Mm-hmm. तो मैंने बोला था कि मैं मतलब पूरा लाइक अगर सैम्पल पेपर का पूरा रिवीजन कर लूँ और मतलब चैप्टर वाइज उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूँ एनसीईआरटी के, उसके साथ आपको तो पता ही होगा कि ओसवाल का बुक्स आता है सब्जेक्ट वाइज, केस स्टडी वाइज और एमसीक्यूज वाइज। तो अगर मैं इतना सब प्रिपेयर कर लूँ तो मैं पास हो जाऊंगी ना एग्जाम में? हाँ, इतना कर लोगे पास हो जाओगे डेफिनेटली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फिर प्रीवियस ईयर्स एंड सैम्पल पेपर, दैट्स इनफ। और सर मुझे ये पूछना था कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैसा होता है, मतलब लाइक अभी फिजिक्स का ही आप मुझे बताओ कि एवरेज पे अभी 2023 में, अभी तो ये तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था हमारा, मतलब मैंने जो बोर्ड एग्जाम दिया इस साल, इसमें कंपैरेटिवली मुझे लगता है, मतलब मेरे हिसाब से तो टफ ही होगा, लेकिन आप टीचर हो तो मुझे आपका मतलब पर्सपेक्टिव चाहिए था। कौन सा बोर्ड वाला पेपर? बोर्ड वाला पेपर। बोर्ड वाला पेपर इस बार सारे सब्जेक्ट के ही थोड़े से एवरेज से ज़्यादा टफ ही थे, द नॉर्मल बोर्ड पेपर। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसका कंपार्टमेंट कंपैरेटिवली इजी आएगा। आई कैन टेल अबाउट 2018 में बोर्ड का पेपर डिफिकल्ट आया था फॉर बोथ फिजिक्स फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बट उसका जो कंपार्टमेंट आया था मैथ्स पेपर इतना आसान था, बच्चे लोगों ने तो मतलब बहुत अच्छा सिक्योर किया है। 70-80 तो ऐसे ऐसे आ गए थे कंपार्टमेंट वालों के। अच्छा, तो सर मतलब आपका कहना है कि कंपार्टमेंट एग्जाम इज कंपैरेटिवली इजियर देन द बोर्ड कंपैरेटिवली एग्जाम? इजियर, यस। ओके, एंड चेकिंग इज थैंक यू आल्सो सो मच सर। इजियर। हाँ, चेकिंग भी इजी होता है। ओके
और सर ये जो अभी जो ये जो आप रीवैल्यूएशन का जो है, तो सबसे पहले हम लोग रीकाउंटिंग के लिए डालेंगे ना, मतलब वो ऊपर ऊपर से दे विल जस्ट डू द टोटलिंग ऑफ द मार्क्स, बाकी टोटलिंग ऑफ कुछ द नहीं पेपर। करेंगे। हाँ, यस। तो सर हम डायरेक्ट सेकंड स्टेप पे क्यों नहीं जा सकते? मतलब उनका तो वही पॉलिसी है कि पहले वेरिफिकेशन करो, अगर मिस्टेक है देन ओनली दे विल अलाउ यू टू गो फॉर द सेकंड। वेरिफिकेशन में अगर अच्छा। मार्क छूट गया या फिर कुछ हो गया। हाँ। हम्म। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडेंस। ओके, ओके, वेलकम। सर और फिजिक्स का जो है, हम्म, आपके पास मतलब कोई जैसे आपने अभी मैथ्स के लिए शुरू किया है बैचेस, हम्म। फिजिक्स के लिए आपके पहचान में ऐसा कोई चैनल हो जो मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम में लाइक स्पेशलाइज्ड हो या फिर हेल्पफुल हो? ऐसा तो मैंने देखा नहीं है। आई नीड टू डू अ रिसर्च ऑन दैट। अगर मिलता है तो आई विल पिंग द नेम इन द ग्रुप। यू आर देयर इन द ग्रुप, राइट? ओके। यस सर, यस सर। तो जो लोग ग्रुप में हैं उन लोग को मिल जाएगा अपडेट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, मोस्ट वेलकम। सो गाइस, काफी लोगों से आज बात हो गया, 2 बार मीटिंग भी हो गया, तो इसको कंबाइन करके रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा वीडियो में आज रात को। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम लोग डेली के सेशंस लेते हैं, ताकि जो डाउट पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो शायद किसी और का भी डाउट हो सकता है। उसी जरिए से आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या पता आप बोलने में शर्माते हो या फिर बोल नहीं पा रहे हो, अपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। इन दैट केस दूसरे अगर डाउट पूछ रहे हैं तो उसमें भी आपका डाउट हो सकता है। और मैं तरीका फिर से बता दूं, कम लोग हैं अभी, बट सबको मैं बता देता हूँ कि जो लोग भी सेशन ज्वाइन करते हो, सबसे पहले जो हैंड रेज करेगा उसको पहले बोलने का मौका मिलेगा। जो बाद में करेगा वो बाद में मिलेगा। और चैट में आप लिखते जाओ, तो अगर बीच बीच में मैं चैट सेक्शन देखा तो चैट से भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर छोटा क्वेश्चन रहा तो डिस्क्रिप्टिवली पूछना है, आके सीधा तुरंत हैंड रेज कर लो ताकि आपका नंबर लग जाए। बीच में अगर हैंड लो करोगे फिर रेज करोगे तो फिर आप पीछे चले जाओगे। अगर हैंड रेज कर लिए हो एक बार, बी इन द हैंड रेज पोजिशन, ताकि मैं आपका क्वेरीज ले सकूं। इफ दिस थिंग इज क्लियर, देन कल हम लोग फिर दोबारा करेंगे। और पेड बैच कल से शुरू हो जाएगा क्लास। आई विल स्टार्ट टीचिंग वहाँ पे, मटेरियल्स एंड ऑल एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड। सो बी रेडी फॉर दैट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई विल सी यू टुमारो गाइस। कुछ डाउट है तो टेलीग्राम पे मैसेज करके रखो। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।